हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा। थैंक यू स्टूडेंट, हैप्पी छठ पूजा। नाउ आई एम स्टार्टिंग 10th classes मैथमेटिक्स। नाउ आई एम स्टार्टिंग 10th क्लास मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। क्या कर रहे हैं शुरू हम? नियामक ज्यामिति, दसम वर्ग का 10th क्लास का नियामक ज्यामिति। इंग्लिश में नियामक ज्यामिति को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो नियामक ज्यामिति बना है कहाँ से? यह पहले सोचते हैं 2D या 3D। 2D या 3D। यह होता है 2D 3D दो प्रकार के होता है। तो 2D को हम कैसे कैसे समझते हैं? 2D को इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश। क्या होता है? एक्स डैश वाई डैश, ये होता है मूल बिंदु। यहाँ मूल बिंदु ओरिजिन, ओ मीन्स ओरिजिन। क्या होता है? मूल बिंदु। इसका होता है निर्देशांक 0 0। मूल बिंदु का होता है निर्देशांक 0 0। इधर चलता है इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नीचे में निगेटिव। तब 3D के बारे में सोचते हैं। 3D कैसे होता है? 3 अक्ष होता है इसमें, एक्स वाई जेड। क्या क्या होता है? एक्स वाई जेड। क्या होता है? एक्स वाई जेड। यहाँ होता है ओरिजिन, इसका ओरिजिन यहाँ होता है। ओरिजिन में 0 0 0 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 0 0 0 0। तो अब देखते हैं 10th लेवल का क्या क्या क्वेश्चन आता है, फार्मूला क्या क्या आता है। 10th लेवल का फार्मूला आता है। अब मध्य बिंदु रहेगा, दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालना है। मान लिया x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। इसका मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट, क्या मिडिल पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? फार्मूला मिडिल पॉइंट का होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इसका मिडिल पॉइंट का क्या होगा? यहाँ A है, ये बिंदु का नाम है A है, अब B है, तो क्या होगा? मिडिल पॉइंट x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। क्या होगा? y1 प्लस y2। तो मिडिल पॉइंट हम समझ गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा? मान लिया कि हमको इसमें मिडिल पॉइंट, इसका रेशियो था 1 1। मिडिल पॉइंट का 1 1 रेशियो था। क्या था? रेशियो 1 1। रेशियो क्या था? 1 अनुपात 1 था। रेशियो 1 1 था। बराबर डिवाइड, सेम डिवाइड हो रहा था, बराबर डिवाइड हो रहा था, तो 1 1 था। अब मान लिया रेशियो रहेगा हमारा, सेक्शन फार्मूला में रेशियो रहेगा AB। रेशियो रहेगा, क्या रहेगा? रेशियो रहेगा M अनुपात N रहेगा, M अनुपात N। तो कैसे इसका फार्मूला होगा? तो M अनुपात N का मान लिया कि कोई बिंदु निकालना है। यह है हमारा फिगर है, A है, अब B है, यहाँ कोई बिंदु है, कोई बिंदु C है, कोई बिंदु C है। तो क्या है? M दे दिया है, इधर M, इधर दिया है N दिया है। तो इसका C पॉइंट कैसे निकलेगा? मान लिया इसका दिया हुआ है कि x1 y1 x2 y2 दिया हुआ x2 y2। तो कैसे होगा? C का मूल बिंदु क्या होगा? नहीं, C का निर्देशांक क्या होगा? M अनुपात N में विभाजित कर रहा है। M अनुपात N में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो क्या होगा इसका?
m अनुपात n में विभाजित कर रहा है तो क्या होगा इसका, c का निर्देशांक c बराबर तीन लाइन देते हैं तो उसका निर्देशांक का सिंबल आता है, निर्देशांक का सिंबल इसका होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए यही सब है पढ़ना हमको, इसी पर रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम मान दिया हो वैल्यू पुट करके भी निकालने दे देगा। मान लिया कि यहाँ दे देगा 6 और 7, यहाँ दे देगा 8 और 9, तो इसका हम इसी फार्मूला पर सेट कर लेंगे, इसका इसी फार्मूला पर सेट कर लेंगे। अब देखिए क्या देखना है, एक नंबर एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला यहाँ है, दूसरा फार्मूला यहाँ है, तीसरा फार्मूला यहाँ देखते हैं, तीसरा फार्मूला यहाँ देखते हैं। क्या रहेगा, त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे देगा, तीनों शीर्ष का ABC तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे देगा। यहाँ दे देगा x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ x3 y3 दे देगा। तो इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे केंद्रक निकालेंगे C सेंट्रॉइड। क्या निकालेंगे, C सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, सेंट्रॉइड बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, क्या होगा बटे 3, और क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, तो यही होगा इसका सेंट्रॉइड। क्या होगा तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला देखते हैं, चौथा फार्मूला क्या है, चौथा फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का देगा। क्या कह देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो फिर अंतः केंद्र कहेगा निकालने, त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो चौथा फार्मूला में हम देखते हैं, यह देगा ABC x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे देगा, x3 y3। तो इसका क्या कहेगा, अंतः केंद्र। क्या कहेगा, अंतः केंद्र निकालने कहेगा। अंतः केंद्र के लिए हमें इसका लंबाई लेंथ मालूम होना चाहिए। L बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ C होगा, ई छोटी सी, L बराबर होगा लेंथ यहाँ L बराबर यहाँ होगा B दिया रहेगा। तो कैसे निकाल लेंगे अंतः केंद्र, x1 प्लस B x2 प्लस C x3 बटे A प्लस B प्लस C। क्या होगा, A प्लस B प्लस C, और क्या होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे A प्लस B प्लस C। क्या रहेगा, A प्लस B प्लस C, तो यही होगा। अब हमको तीन निर्देशांक, तीनों शीर्ष का निर्देशांक, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे देगा और कहेगा क्षेत्रफल निकालना है। क्या कहेगा, क्षेत्रफल। 5वां नंबर में तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे देगा और कहेगा त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे देगा और कहेगा क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A B C तीनों को दे देगा x1 y1 x2 y2, यहाँ दे देगा x3 y3, तीनों को दे देगा। तो इसका निकालने कहेगा क्षेत्रफल, डेल्टा क्षेत्रफल निकालने। तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला आता है, सोल्व करना पड़ता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस क्या कहेगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2, यही दे देगा। ये सूत्र रहेगा। इसको डिटर्मिनेंट पर सॉल्यूशन करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए अब हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे।
क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। अब हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो मान लिया कि हमको रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन इस तरह का, क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, कहेगा ए किसी रेखा के किसी रेखा का दोनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ है ए कॉस थीटा कोमा 0, और दिया हुआ बी बराबर क्या दिया हुआ है? 0 कोमा ए साइन थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए साइन थीटा। तो हमें सिद्ध करना रहेगा, सिद्ध करें कि ए बी बराबर क्या दिया रहेगा? ए बी बराबर ए। सिद्ध करें ए बी बराबर ए जो थीटा से मुक्त है। क्या कह रहेगा? थीटा से मुक्त है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? दूरी दिया हुआ है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर रहता है, क्या रहता है? x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। क्या रहेगा? y1 माइनस y2 के स्क्वायर, इसका रूट अंदर वर्गमूल रहेगा, दिया हुआ वर्गमूल। तो इसी तरह से हम दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा? ऊपर से ए बी बराबर क्या होगा? रूट अंदर 0, रूट अंदर ए कॉस थीटा माइनस 0, ए कॉस थीटा माइनस 0 के स्क्वायर प्लस क्या रहेगा? y1 माइनस y2। y1 क्या है? y1 0 है और ए साइन थीटा है। तो 0 माइनस ए साइन थीटा के स्क्वायर। क्या रहेगा? ए साइन थीटा के स्क्वायर। तो क्या होगा? ए स्क्वायर 0, तो 0 का मान कुछ नहीं, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या रहेगा? एक साइन स्क्वायर थीटा। तो जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या होता है? मान हमेशा मान रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स मान रहता है। तो ये दोनों का मान 1 आएगा। तो रूट अंडर क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर कटा तो रूट कटा, ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो रूट कैंसिल हुआ, बराबर ये। तो प्रूव्ड हो गया हमारा। क्या होगा? प्रूव्ड हो गया। थैंक यू। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन रहेगा, किस तरह के प्रश्न रहेगा कि सेक्शन फार्मूला से मान लिया सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन दे देगा। जो अभी बताए थे फार्मूला सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो क्या किस तरह रहेगा क्वेश्चन इस तरह का है कि यदि दो बिंदुओं
को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को एम बिंदु 2:3 से विभाजित करती है। 2:3 से विभाजित करती है। वह बिंदु है हमारा 1, 3 और 3, 5 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 1, 3 और 3, 5। तो एम बिंदु ज्ञात करें। तो एम बिंदु ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे एम बिंदु का? हम क्या बताए थे फार्मूला? हम क्या बताए थे? कहते एम यहाँ कितना दिया हुआ है? सॉल्यूशन एम कितना दिया हुआ है? एम दिया हुआ 2, एम बराबर 2, एन बराबर 3, और ए बराबर क्या है? ए बराबर 1, 3 है, और बी बराबर 3, 5 है। बी बराबर 3, 5 है। ए बराबर 1, 3, और बी बराबर 3, 5 दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा एम का फॉर्मूला बताए थे। एम x2 प्लस एन x1 बटे एम प्लस एन एन y2 प्लस एन y1 बटे एम प्लस एन तो इसी में सेट कर देंगे। एम कितना है? 2 है, तो 2 गुना सटा हुआ मैंने गुना कंबाइन गुना है 2 गुना x2 है। यह है हमारा x2 और यहाँ है x1। तो क्या होगा? 3, 2 गुना 3 जोड़ 3 गुना 1 बटे 2 जोड़ 3 और ये y2 है, y2 आई है y1। क्या है? y1 है। तो क्या होगा? 2 गुना y2 5 है प्लस 3 गुना क्या होगा? 3 गुना 3 y1 है 3 बटे 2 प्लस 3 तो ही हो गया। इसी को हम गुना जोड़ कर लेते हैं और लिख देते हैं। 3 दूनी 6, 3 1 3, 6 प्लस 3 और 3 2 5। क्या हो? 3 2 5, 5 दूनी 10 प्लस 3 तिया 9 बटे 5। तो ही हमारा निर्देशांक निकल गया। 6 3 9 बटे 5 और 10 9 19 बटे 5। क्या हुआ? 19 बटे 5। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन देखते जा रहेंगे। जितना फार्मूला बताए थे सबका क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्यूशन कर करके बता देंगे। सबका क्वेश्चन सॉल्यूशन कर करके हम बता देंगे। तो देखिए कहेगा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस तरह का। कहेगा कि किसी त्रिभुज के क्वेश्चन रहेगा किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः 1 3 3 5 और क्या दिया हुआ है? 7 9। तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। क्या रहेगा? केंद्रक ज्ञात करें। केंद्रक ज्ञात
ज्ञात करें, केंद्रक ज्ञात करें। तो इस तरह से रहेगा, दिया हुआ है इस तरह से दिया रहेगा। तो हम क्या बताए थे फार्मूला केंद्रक का, सी का बताए थे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 क्या बताए थे 3। तो क्या हुआ, एक ए लेंगे तीनों। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 7, 1 जोड़ 3 जोड़ 7 बटे 3, 3 1 4 और फिर होगा 3 जोड़ 5 जोड़ 9, 3 जोड़ 5 जोड़ 9 बटे 3 लेंगे। तो क्या होगा 7 3 10 1 11, 11 बटे 3। अब 5 3 8 9 8 17 बटे 3, क्या है 17 बटे 3। तो यही हो गया सॉल्यूशन, यही क्या हो गया सॉल्यूशन, यही हो गया सॉल्यूशन, आंसर यही हो गया आंसर। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम सीख लेंगे, समझ लेंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो अभी हम यहाँ हल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन रहेगा किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक 1 3 3 5 7 9 क्या रहेगा 7 9 दिया हुआ रहेगा है, निर्देशांक क्रमशः है। तो क्या रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या दिया रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे हम, क्या बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या बताए थे, डेल्टा बराबर बताए थे हम कि 1/2 x1 क्या बताए थे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 क्या बताए थे, यही बताए थे। इसी में सेट कर देंगे 1/2 x1 हुआ, y1 हुआ, x2 हुआ, y2 हुआ, x3 हुआ, y3 हुआ, क्या हुआ x3 y3 क्या हुआ, यही हुआ। तो इसी को हम देख लेते हैं। तो क्या रहेगा x1 क्या है 1 है, क्या हुआ 1, y2 क्या है 5 है, 5 घटा 9 प्लस x2 क्या है x2 3 है, क्या 3 है, y3 क्या है 9 घटा 3 प्लस x3 क्या 7 है, प्लस x3 क्या 7 है तो x3 7 है और y1 3 है 5 है, 3 घटा 5 इसी को देख लेंगे 1/2, 5 में 9 गया तो -4 और 9 में 3 गया तो 6 18 क्या है प्लस 18 प्लस 3 में 5 गया यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में 5 गया -2 -14 तो इसका क्या होगा 18 में घटेगा 4 4 घटेगा 14 4 18 तो क्या होगा 0 क्षेत्रफल 0 नहीं होता है, क्या होता है क्षेत्रफल 0 नहीं होता है, क्या है असंभव, ये मान कैसा आएगा असंभव तो हमारा यह फॉल्स है, क्या है यह फॉल्स दिया हुआ है, क्या है फॉल्स दिया हुआ, असंभव 0 नहीं आ सकता है, क्षेत्रफल 0 नहीं आ सकता है, तो क्या है फॉल्स है। इसी तरह से मान निकालते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, कहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस तरह का, तो कहेगा कि त्रिभुज
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर दे देगा, ए बराबर 1 3, बी बराबर दे देगा, बी बराबर दे देगा 2 3, 2 3, 80 बराबर दे देगा 3 5। तो इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉल्यूशन क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे होगा? ये होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्या निकालेंगे? x1 क्या है? 1 है, y2 3 है, 3 घटा 5, 3 घटा 5 प्लस क्या होगा? 3 घटा 5 प्लस x2 2 है, तो 2 इंटू क्या होगा? 2 इंटू 5 घटा 3, 5 घटा 3 प्लस क्या है? x3 क्या है? 3 है, तो 3 है तो 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। तो इसका देख लेंगे, 1/2 यहाँ रहेगा, गुना रहता फार्मूला में 1/2, 3 में 5 गया -2 गुना 1 -2, 3 में 5 गया 2 दूनी 4 आई, 3 में 2 गया 1 आया, 1 गुना 3, 1 गुना 3 तो 3 आएगा। 3 4 3 7, 7 में 2 गया, 7 में 2 गया तो 5 बचा, तो 5/2 क्या होगा? 1/2 गुना 5 बराबर 5/2 स्क्वायर यूनिट क्या होगा? वर्ग इकाई। तो थैंक यू, इस भी समझ गए हम वर्ग इकाई। तो अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का सॉल्यूशन आएगा, किस तरह का सॉल्यूशन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का किस तरह का सेट रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का सेट, एक नंबर विकल्पिक क्वेश्चन किस तरह से हमारा दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव नंबर दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि क्या कहेगा कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक किसी बिंदु, यदि किसी रेखा बिंदु का निर्देशांक 2 3 और क्या रहेगा? 3 5 तो दूरी क्या होगी? तो कुछ इंग्लिश में रहेगा इफ क्या रहेगा? इफ एनी लाइन कोऑर्डिनेट 2 3 and 3 5 then find the distance, find distance रहेगा। तो क्या ऑप्शन में रहेगा? 1 नंबर में दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन हमारा 1 नंबर में दिया रहेगा कि रूट रहेगा 6, 2 नंबर में दे देगा कि 0, 3 नंबर में दे देगा 5 और 4 नंबर में दे देगा, 4 नंबर में क्या देगा? √5। तो कौन होगा सही? हमारा ये क्वेश्चन होगा सही। तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला पर देख लेते हैं। फार्मूला डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रूट अंदर 5 -3 के स्क्वायर प्लस 3 - 2 के स्क्वायर, 3 - 2 के स्क्वायर। तो क्या होगा? 5 में 3 घटेगा तो 2 आएगा, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 क्या आएगा? और 3 में के प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। तो क्या होगा? 4 + 1 बराबर 5, रूट अंदर 5। तो क्या होगा? ए आंसर सही ए होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कि मध्य बिंदु का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। मध्य बिंदु का दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन कि यदि किसी रेखा के मध्य बिंदु 3 2 है और
और रेखा के एक निर्देशांक एक निर्देशांक एक बिंदु निर्देशांक निर्देशांक 3 5 है, 3 5 है। ए बराबर क्या रहेगा? ए बराबर 3 5 है, तो बी बराबर व्हाट? बी क्या होगा? बी क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि मध्य बिंदु से तुलना करेंगे। मध्य बिंदु एम, सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन एम बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। क्या होगा मिडिल पॉइंट कितना है? 3 2 है, 3 2 दिया हुआ है, तो क्या है? एक है, 3 है, प्लस 3 प्लस x2 एक नहीं मालूम है तो उसको लिख देंगे, कॉमा, और फिर है 2 प्लस y2 बटे 2। क्या है? तो कॉमा होगा, तो एक तरफ से यहाँ 3 है, तो यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, तो यहाँ ई है, तो दोनों तुलना होगा, कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा? 3 प्लस x2, 3 दूनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 दूनी 6 बराबर 6। और क्या होगा? 2 प्लस y2 बराबर 4, 2 प्लस y2 बराबर 4, तो घटा 6 में 3 गया, तो 6 में 3 गया, तो 3 आया, x2 बराबर 3, और y2 कितना आया? 4 में 2 गया, तो 2, तो क्या आएगा? 3 2, क्या आएगा? 3 2। हमारा दूसरा निर्देशांक क्या आएगा? 3 2। तो यही हो गया आंसर, Thank you. I am coming in next video.